नमस्कार। आप सभी को आजादी दिवस की ढेरों मुबारकबाद, ढेरों शुभकामनाएं। तहे दिल से आपको आजादी की शुभकामनाएं। इस आजादी को बचाने के लिए, इस आजादी को आगे बढ़ाने के लिए जो मर्जी करना पड़े, हमेशा उसके लिए तैयार रहिए। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने इस दूसरे कार्यकाल में आखिरी बार बोल रहे थे। 92 मिनट तक बोले और जब उनके भाषण को मैं सुन रहा था और नोट डाउन कर रहा था आपके लिए, और क्या क्या उन्होंने बोला वो मैं अलग से निकालना चाह रहा था, तो मुझे अंतर करना बहुत मुश्किल हो गया था, या यूं कहें कि साफ साफ लगने लग गया था। अब आप इन दोनों में से किसी एक चीज को चुन लीजिए। यह तस्वीर आपने देखी है, अखबारों में इस तरह की तस्वीरें छपती हैं कि 6 अंतर निकालिए। दोनों तस्वीरें एक जैसी दिखती है, लेकिन उनमें से 6 अंतर होते हैं। इन 6 अंतरों को निकालना होता है। आज नरेंद्र मोदी जी जब लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे, तो मेरे लिए यह अंतर कर पाना मुश्किल हो रहा था कि वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं या भाजपाई नेता नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा साफ तौर पर लग रहा था, और उन्होंने वो बात कह दी जो देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कही, आज तक नहीं कही। लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के कभी किसी ने नहीं कही, लेकिन वो बात नरेंद्र मोदी जी ने कह दी। 2024 में सीधे तौर पर वहां से अपने आप को घोषणा कर दी। देखिए, लाल किले का जो मंच है वो राष्ट्रनीति का मंच है। लाल किले पर खड़े होकर के देश का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, उसने अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश की है, लेकिन लाल किले के उस राष्ट्र मंच को राजनीति के मंच में तब्दील नहीं किया। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के मंच को राजनीतिक मंच में तब्दील कर दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उनके शब्दों को अगर आप सुनेंगे तो वो बार बार मैं, और उसके साथ साथ तो वो आगे मोदी पर चले गए। मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण सुना नहीं जहां पर कोई प्रधानमंत्री कहे कि मोदी ने, मैं अपना खुद का नाम लेकर के, कि मोदी की गारंटी है, मोदी ने किया है, मोदी ने कर दिया है, ऐसा किसी ने कहा नहीं है। और लाल किले की प्राचीर से तो किसी ने नहीं कहा है, लेकिन मोदी जी बोलते रहे। मोदी जी तो यहीं पर नहीं रुके। मोदी जी कहते हैं कि लाल किले पर जो वो खड़े थे तो वो कह रहे थे कि उनको सपना भी आता है तो आप लोगों के लिए आता है, और पसीना भी बहाता हूं तो मैं आप लोगों के लिए बहाता हूं। उनके पूरे भाषण में अगर मैं शब्द निकाला जाए या मोदी शब्द निकाला जाए, तो देश के प्रधानमंत्री, किसी भी दौर में कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, उसके पूरे भाषण में इतने मैं नहीं रहे होंगे जितने मोदी के अकेले आज के भाषण में मैं रहे हैं, या मोदी शब्द रहा है। किसी प्रधानमंत्री ने मैं का इतना जिक्र नहीं किया होगा। खैर, आज जो सबसे बड़ी जो चीज रही है वो मैं आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए जब वहां से बोले, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, उस बात को सबसे ज्यादा जो है वो आज हेडलाइन जो है उससे बन रही है, उसी को सबसे ज्यादा विवादास्पद बताया जा रहा है कि कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से नहीं कहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो एक तरह से यह दिखाता है कि वो एक अहंकार में बोल रहे हैं कि जनता के बीच में जाने से पहले ही वो कह रहे हैं कि मैं फिर से चुन करके आऊंगा, 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनूंगा। ये जो है वो कह रहे हैं, और उनके जो एग्जैक्ट वर्ड है मैं आपको बता देता हूं। एग्जैक्ट वर्ड जो है वो सुनिए। तो अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प और उसमें हुई प्रगति, आपकी उसकी सफलता, गौरवगान, पूर्ण आत्मविश्वास से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यह नरेंद्र मोदी जी ने कहा। दोबारा से देख लीजिए, अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको, अब इसी पूरे सेंटेंस में देखें तो कितनी बार मैं दिखता है, मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति और उसकी सफलता और गौरवगान,
पूरे आत्मविश्वास के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब ये आपके आपके तो 4 बार लिखा है, लेकिन इस आपके आपके का मतलब क्या है? मैं है। और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने आप को फिर से अगली बार के लिए प्रधानमंत्री घोषित कर दिया हो। और यह जो है उनका विश्वास कहें, आत्मविश्वास कहें या अहंकार कहें, जैसे विपक्ष की पार्टी अब कहेंगी, लेकिन यह सबसे जो है वो अलग बात है कि इस तरह की बातें कभी किसी ने कही नहीं है। दूसरी जो बात है उनके जो भाषण की, बहुत सारी बातें कही है, इसलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। उन्होंने जो सबसे बड़ा जोर दिया, उन्होंने सबसे बड़ा जोर दिया 3 लड़ाइयों का जिक्र वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहली लड़ाई मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, दूसरी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है और तीसरी लड़ाई तुष्टीकरण के खिलाफ है। पहली लड़ाई का जिक्र, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का जिक्र आप कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, विपक्ष के किसी नेता का हो या किसी और का नेता का हुआ हो, जो उनकी सरकार के अंदर उन्होंने उजागर किया हो और उनको एफआईआर करवा करके उनको सजा दिलवा दी हो। कोई एक केस आपके सामने हो, कोई एक नेता आपके सामने हो जिसको उजागर भी किया हो, उजागर करने के बाद उस पर एफआईआर भी दर्ज करवाई हो और मुकदमा चलवा करके उसको जेल भिजवा दिया हो, उसको सजा हो गई हो, कोई एक केस हो तो बता दीजिए। केवल बातें करना, 5 साल तक आप ये बताइए कि आपने किया क्या, और अब 5 नहीं 10 साल हो जाएंगे। 10वीं बार उनका ये आज लाल किले से संबोधन रहा, दूसरे कार्यकाल का आखिरी संबोधन है। इससे पहले देश में 17 बार का रिकॉर्ड, सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। 17 बार उन्होंने लाल किले से संबोधन दिया। उसके बाद में दूसरे नंबर पर 11 बार श्रीमती इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड है और उसके बाद में 10-10 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी, इनका रिकॉर्ड है। अब इसके बाद में वो क्या कहते जरा सुनिए। आज जब उन्होंने बातों की बात की तो वो कहां तक बोल करके चले गए आपको मालूम नहीं होगा। अभी तक तो वो बात करते थे 2047 तक की, लेकिन आज वो 1000 साल के सपने दिखा करके चले गए। इसीलिए मैंने कहा ना कि यकीन से परे वाली बातें हुई हैं। 1000 साल के सपने। अब आप कहेंगे कि नहीं ऐसा थोड़ी ना हुआ, वाकई ऐसा हुआ है। उन्होंने अगले 1000 साल के तक के सपने दिखाए। देखिए 2016 में क्या था, 2016 में उन्होंने जो है वो टारगेट रखा 2022 का। 2022 तक सबको मकान मिल जाएगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तमाम तरह की बातें 2022 का टारगेट रखा गया। अब वो 2022 आया और निकल भी गया, खत्म भी हो गया। 2023 का भी स्वतंत्रता दिवस का समारोह जो है वो खत्म हो गया है। तो अब उन्होंने 2047 और 2047 के बाद 1000 साल, ये 1000 साल का जो जिक्र किया है ये दूसरी बार उन्होंने किया। दूसरी बार किया, इससे पहले जो है 1000 साल का जिक्र एक बार वो पहले भी कर चुके थे 1000 साल का, और इसी तरह से अब दूसरी बार जो है उन्होंने ये 1000 साल का जिक्र किया है। तो और दूसरी बात जब वो कहते हैं कि परिवारवाद तो दूसरी पार्टियों का खींच करके अब वो आप अपनी पार्टी के अंदर ले आए हैं। इस बात में किसको दो राय है कि परिवारवाद दूसरी पार्टियों के नेताओं को, जिसको आप लताड़ते थे, नकारते थे, उन्हीं को गले लगा रहे हैं, उन्हीं को अपने पार्टी में ले आए। तीसरी बात वो कह रहे तुष्टीकरण के नाम पर अब दूसरी चीजें हो रही है। तुष्टीकरण के नाम पर खुल करके कहा जा रहा है कि हम आपकी सरकार है और करिए जो मर्जी करना है। और मेवात जैसी घटनाएं वो हमारे सामने ताजा उदाहरण है और इसके असंख्य उदाहरण जो है वो गिनाए जा सकते हैं। इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि मैं सपने भी देखता हूं तो आपके लिए देखता हूं। इस पर बड़ा शानदार जो है वो निपेंद्र मिश्रा ने लिखा है और उन्होंने कहा है कि इस बार 90 मिनट में सिर्फ मोदी ने सीधे ये नहीं कहा कि भाइयों बहनों कमल के निशान पर ईवीएम का बटन दबाना है, बाकी सब कह दिया। मतलब कि 90-92 मिनट तक जब वो बोलते रहे तो इस 92 मिनट में विपक्ष के ऊपर जितना हमला वो कर सकते थे उतना हमला उन्होंने किया, और जितना अपना ढोल बजा सकते थे उतना अपना ढोल बजाया। और 2 तस्वीरें आप देखिए जरा, ये 2 तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों के अंदर जो है वो आपको
विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब वो सोते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्र इनके साथ में जो है वो भाजपा सांसद उत्तर प्रदेश से, वो सोते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो इसमें अरविंद केजरीवाल है, वो आंखें खोल करके जाग करके सुन रहे हैं, लेकिन उनके बगल में हरदीप पुरी साहब जो है वो सो रहे हैं। तो ये तो इनके भाषणों का हाल है कि लोग जो है वो सो जाते हैं और इनके मंत्री सो जाते हैं, इनके बड़े बड़े नेता सो जाते हैं। ये इनके जो है वो भाषण जिस तरह से संसद में हुआ तब भी यही हाल था और अब भी यही हाल है। दूसरी एक बार इस बार जो है एक नई चीज नरेंद्र मोदी लेकर के आए हैं। इस बार नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं वाइब्रेंट विलेज। ये देखिए आप, वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज, उन्होंने एक नए कार्यक्रम का नाम दिया है। इससे पहले आपको याद होगा एक आदर्श ग्राम योजना, जिसके तहत हर सांसद को एक गांव गोद लेना था, गोद लिए हुए गांव का विकास करना था, उसको विकसित गांव बनाना था। अब नरेंद्र मोदी का जो गोद लिया हुआ गांव है वाराणसी के अंदर, उस गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन मैंने उस गांव से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। उस गांव में कितनी सुविधाएं थी आपने देखा था। अभी भी कच्चा जो है वो कुएं हैं, कच्चे मकान हैं, तो कितनी सुविधाएं उसके अंदर, वो मैंने आपको दिखाया था। तो जब प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ गांव वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, वो गोद लिए हुए गांव दौड़ नहीं पा रहे हैं अभी तक। अब एक नई चीज लेकर के आ गए हैं, वो लेकर के आ गए हैं कि वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज, और वो कह रहे हैं कि हम जो है वाइब्रेंट बॉर्डर जो है वो बनाएंगे, वाइब्रेंट विलेज बनाएंगे, और इसके तहत जो है वो सीमावर्ती के जो आखिरी गांव थे उनको पहला गांव कहा जाएगा, आखिरी गांव नहीं गिना जाएगा। इस तरह की बातें कही। इसके बाद में उन्होंने जिक्र किया कि हम 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाएंगे। 2 करोड़ लखपति दीदी। अब 2 करोड़ लखपति दीदी जब मैंने सुना तो मुझे 2 करोड़ फटाक से वो रोजगार याद आ गए कि जब मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो 2 करोड़ रोजगार कहां पर है उसका तो आज कोई जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन अब नई चीज कह दी है। अब जो है वो महिलाएं खुश हो जाएं कि उनको 2 करोड़ में क्या पता उनका भी नंबर आ जाए और उनको भी लखपति मोदी बना दे। तो ये क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि बम धमाके की बात गुजरे हुए जमाने की बात हो गई है। अब हर कोई जो है वो चैन सुकून से महसूस करता है अपने आप को। पहले जो है वो आवाजें आती थी कि इस बैग को ना छुएं, यहां पर बम हो सकता है, लेकिन अब गुजरे जमाने की सब बात हो गई है। तो मुझे फटाक से वही चीज याद आ गई कि पिछली बार पुलवामा के नाम पर किसने वोट मांगे और पुलवामा किसके राज में हुआ और पुलवामा की जिम्मेदारी किसने ली, वो अभी तक देश पूछ रहा है। तो बम धमाके की बात और पुलवामा मुझे याद आ गया। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि हम उद्घाटन भी करते हैं और शिलान्यास भी करते हैं, ये उन्होंने कहा। लेकिन कितनी चीजें बनी हैं जो लोगों के काम आ रही हैं और कितनी चीजें बनी हैं जो उद्योगपतियों के काम आ रही हैं और कितनी चीजें ऐसी बनी हैं जो पहले की बनी हुई है लेकिन वो उद्योगपतियों के हवाले पहुंच गई है। मसलन कि उनको प्राइवेट करके, मसलन कि उनको जो है वो लीज पर दे करके, कितने रेलवे स्टेशन, कितने एयरपोर्ट, वो सब कुछ जो है वो उद्योगपतियों के हाथों में चले गए हैं और वो भी चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों में। तो वो भी मुझे याद आया। अब इसके बाद में वो कहते हैं कि मेरी गारंटी है लिख करके ले लो। ऐसी चीजें तो किसी प्रधानमंत्री ने शायद नहीं बोली होगी कि मेरी गारंटी है लिख करके ले लो, तीसरी अर्थव्यवस्था अगली बार में हम बना करके देंगे। इस तरह की बात कभी कभी हुई नहीं, लेकिन खैर नरेंद्र मोदी जी हैं और वो इस तरह की बात कह देते हैं। फिर उसके साथ साथ जो है नरेंद्र मोदी जी की कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं। और नरेंद्र मोदी साहब ने जो है वो बीजेपी के बारे में विपक्ष के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मैं आपसे आता हूं और आपके बीच से निकला हूं और आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है और मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं, इसलिए नहीं कि ये दायित्व आपने मुझे दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। जब ये बातें कह रहे थे तो मुझे याद आ गया कि नरेंद्र मोदी जी 80 दिनों तक मणिपुर पर चुप्पी साधे रहे। वो किसानों पर नहीं बोले, किसानों की सादतों पर नहीं बोले। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में आगे देखिए,
नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रिय, इस भावना से किया है। लेकिन कल ही रिपोर्ट जो है वो सामने आई और वो कह रही है रिपोर्ट कि 15 महीने में सबसे ज़्यादा महंगाई कल 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हो गई है। तो किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, कहां परिश्रम कर रहे हैं और उनके परिश्रम से देश कितना आगे जा रहा है, यह अपने आप में सवाल है। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही, जो एक सबसे जो है वो चुभने वाली बात रही, वो बात मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है और भ्रष्टाचार ने इस देश को दीमक की तरह से नोच लिया है, ये मोदी का कमिटमेंट है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, परिवारवाद का नाम जो है वो बार बार लेते रहे। तो ये उनके भाषण में चीजें बार बार दिखी और बजाय इसके कि वो कुछ आंकड़े पेश करते कि इतने लोगों को हमने जेल में डाल दिया, इतने लोगों पर हमने कार्रवाई कर दी है, इस बार के जो भाषण में, हालांकि एक चीज अच्छी रही, एक चीज अच्छी ये रही कि इस बार का उनका भाषण हाईएस्ट नहीं गया। जिस तरह से कल कहा जा रहा था कि उनका भाषण जो है वो हाईएस्ट चला जाएगा, तो उनका भाषण जो है वो हाईएस्ट नहीं रहा। उनका भाषण 2016 में सबसे ज्यादा था, 94 मिनट का जो है भाषण था सबसे ज्यादा। लेकिन इस बार का जो भाषण है वो करीब करीब 90-92 मिनट का भाषण रहा है। प्रशांत टंडन है, वरिष्ठ पत्रकार है, इनकी प्रतिक्रिया सामने आई है कि लाल किले से मोदी जी ने आखिरी भाषण भी निराश किया। आज भी देश के प्रधानमंत्री की बजाय बीजेपी के नेता के तौर पर ही नजर आए। मोदी जी के किसी भाषण की सेल्फ लाइन 3 दिन ही होती है, जबकि पिछले प्रधानमंत्रियों की संविधानता दिवस पर दिए गए भाषण आज भी याद किए जाते हैं। मतलब मोदी जी के जो भाषण है वो 3 दिनों के लिए जो है वो खूब लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद में उनके भाषण गायब हो जाते हैं। जैसे नए नए फिल्म के गाने आते हैं तो वो खूब चलते हैं, खूब बजते हैं, लेकिन उसके बाद में गायब हो जाते हैं। लेकिन पुराने गाने, सदाबहार गाने जो है वो अभी भी चलते रहते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, जो स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर जो है वो लाल किले पर नहीं पहुंचे, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराने के बाद उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी सरकार ने भारत की स्थिति ऐसी कर दी थी कि यहां सुई नहीं बनती थी। पंडित नेहरू ने तब यहां बड़े बड़े उद्योग खुलाए, स्टील प्लांट लगवाए, डैम बनवाए, IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थानों की शुरुआत की, स्पेस रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की नींव रखी। तो यह मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो अब इस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देगी आज के भाषण पर, यह बाकी रहेगा। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण रहा है आज का भाषण, वो खास करके लोगों को जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं आया। और नरेंद्र मोदी ने एक जो है वो नंबर स्कोर करने की जरूर कोशिश की मणिपुर का नाम लेकर के, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करके वहाँ से लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण को जो है वो खुद ही छोटा कर लिया। और इसलिए अब उनके भाषण को कितना लोग जो है पसंद करेंगे, कितना नहीं पसंद करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण से जितना जो है वो विपक्ष को लग रहा था कि इस बार कुछ होगा, नई चीज़ें निकल करके आएगी, वो निकल करके नहीं आई। एक चीज़ उन्होंने ज़रूर कही कि इस बार जो है वो विश्वकर्मा जयंती के ऊपर एक नई स्कीम लेकर के आएंगे, उससे ओबीसी को बड़ा फायदा होगा। लेकिन ये भी एक सवाल ये रहेगा कि क्या विश्वकर्मा जयंती जो इस बार की जो है वो उनके जन्मदिन के ऊपर पड़ रही है, तो क्या पहले से ये क्रोनोलॉजी चेक की गई है? तो खैर, प्रधानमंत्री का जो भाषण रहा वो मैंने आपके सामने रखा है। अब आप बताइए कि नरेंद्र मोदी के इस भाषण को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, कितने नंबर? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। नरेंद्र मोदी जी का ये आखिरी भाषण है या वाकई आपको भी लग रहा है कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का दोबारा से तिबारा से भाषण जो है वो सुनने को मिलेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो
फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।